हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बहू के मुंह में जुबान। तो चलिए शुरू करते हैं आज सुषमा की कहानी। कांता जी चिल्लाकर कहती हैं, यह क्या है बहू, तुम बिना घूंघट के घर से बाहर चली गई। मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे। तुम्हें हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है सुषमा। कांता जी सुषमा से कहती हैं कि एक बात की गांठ बांध लो, हमारे खानदान में बहुएं बिना घूंघट के बाहर नहीं निकलती हैं। कितनी बार समझाया है तुम्हें, पर तुमने तो मेरी किसी भी बात को न मानने की कसम खाई हुई है। कांता जी कहती हैं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया है कि नहीं, कि ससुराल में कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है। सुषमा जैसे ही घर के अंदर आती है, उसी के साथ कांता जी ने हमेशा की तरह उस पर तानों की बौछार करनी शुरू कर दी। सब कुछ सुनकर सुषमा आंसू के घूंट पीकर चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। सुषमा की शादी 1 साल पहले ही संदेश के साथ हुई थी। उसके ससुराल में सास ससुर, एक छोटी ननंद और उसके पति संदेश ही थे। छोटा सा परिवार था। ससुराल में सुषमा के लिए बहू वाले सारे नियम लागू थे। सास बहुत तेज स्वभाव की महिला थी। कांता जी ने पूरे घर की बागडोर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था, या यह कहिए कि वह पूरे घर में अपना शासन चलाती थी। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी बहू सुषमा की थी और उन्होंने खुद घर के सारे कामों से संन्यास ले लिया था। सुषमा अपने पूरे मन से घर के माहौल में रचने बचने की कोशिश करती है। घर की सारी जिम्मेदारियां भी संभालती थी, पर फिर भी कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती थी। और जैसे ही गलती होती थी, सास कांता ताना देना शुरू कर देती थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, ना कोई संस्कार तुम्हें दिए हैं और ना ही किसी काम को करने का सलीका तुम्हें सिखाया है। बात बात पर मायके वालों का अपमान करती थी। सुषमा अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती थी और कोशिश करती कि उन्हें कोई भी शिकायत का मौका ना दे, ताकि उसकी माँ के संस्कारों पर कांता जी ताना ना मार सके। सुषमा पूरी कोशिश करती थी कि वह कोई गलती ना करे। इसी बीच अचानक से उसे अपने मायके जाने की इच्छा हुई। वह कुछ दिन के लिए अपने मायके रुकने के लिए चली गई। कुछ दिनों के बाद संदेश बिना बताए ही उसके मायके उसे लेने के लिए चला गया। लेकिन सुषमा अपनी मौसी के यहाँ गई हुई थी, जो कि उनके घर के पड़ोस में ही रहती थी। संदेश वहीं रुककर उसका इंतजार कर रहा था कि तभी कांता जी का फोन आ गया, यह पूछने के लिए कि तुम लोग कब तक चलोगे। संदेश सारी बातें अपने मम्मी कांता जी को बताता है कि सुषमा अपनी मौसी के यहाँ गई हुई है। उसके वापस आते ही वह दोनों घर से निकल लेंगे। यह सुनकर कांता जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि बिना उसकी इजाजत के वह किसी भी रिश्तेदार के यहाँ कैसे चली गई। फोन पर संदेश से न जाने क्या बात हुई। संदेश सुषमा को लेने उसके मौसी के घर पहुंच गया और उसने वहां पर बहुत ही बुरी तरह से सभी के सामने सुषमा को डांट फटकार लगाई और तुरंत ही सुषमा को अपने साथ चलने के लिए कहा। वहां उसको अचानक इस तरह से आया देखकर सभी हैरान थे कि संदेश अचानक से कैसे आ गया। सबने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन संदेश ने सभी को अपमानित कर दिया और सभी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। स्थिति को संभालते हुए सुषमा ने आखिरकार फैसला लिया और वह अपने पति संदेश के साथ उसके ससुराल वापस लौट गई।
संदेश के व्यवहार से दुखी सुषमा रोते हुए कब घर आ गई उसे पता ही नहीं चल पाया। ऊपर से घर में कदम रखते ही कांता जी ने उसे डांटना शुरू कर दिया। तुम बिन घूंघट के आ रही हो, एक तो बिना बताए अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई, ऊपर से बिना घूंघट के घर में घुसी चली आ रही हो। यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। सुषमा एक तो अपने पति के किए गए व्यवहार से दुखी थी, ऊपर से आते ही सास के ताने सुनकर अब उसका सब्र का बांध टूट गया। वह बड़ी विनम्रता के साथ बोली, मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है वह आप मुझे सिखा रही हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देने चाहिए थे कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाते हैं और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की जरूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती। संदेश अपनी पत्नी को बोलता हुआ देखकर कहता है, तुम माँ से बदतमीजी कर रही हो। तो सुषमा उसे रोकते हुए कहती है, मैं माँ से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन्हें बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद वह अपनी बहू से करती हैं, उनके बेटे में भी वही संस्कार होने चाहिए। बहू को कैसे रहना चाहिए यह बात तो मम्मी जी हमेशा बताती रहती हैं, पर दामाद को ससुराल में कैसे व्यवहार करना चाहिए यह बात शायद आपको बताना भूल गई हैं। सुषमा से ऐसे जवाब की दोनों को उम्मीद ना थी। उसका जवाब सुन और उसका क्रोध देख दोनों माँ बेटे ने शांत रहना ही उचित समझा। कांता जी को अच्छे से समझ में आ गया था कि उनकी बहू सुषमा ने जो कुछ भी उनसे कहा है वह एकदम सच है। अपनी बहू और दूसरों की बेटी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने बच्चों की तरफ भी देखना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी यह कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को जरूर से प्रेस करें। मैं बिंदु आपको मिलती रहूंगी ऐसी ही पारिवारिक कहानियों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हम सब खुश रहें। इसी मनोकामना के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।